हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस शीट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी तक हमने लगभग 100+ प्रैक्टिस शीट देख रखा है। आप चाहें तो उन सारे ही प्रैक्टिस शीट को चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो आपको सीरियल बाय मिल जाएंगे। शुरू के जो 40 क्वेश्चन है वो हमने 20-20 करके दो वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है, बट मैंने उन क्वेश्चन को भी साथ में ले लिया है क्योंकि मैं आज स्पीड में कराऊंगी और आगे के जो 20 क्वेश्चन है उसे भी कराऊंगी। तो आज लगभग हम 60 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह कोई भी समय जो कर्तव्यों को निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो थकान, परिश्रम, फुर्सत या फिर खेल का समय। जाहिर सी बात है कि फुर्सत में ही हम अन्य गतिविधियों को करना पसंद करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थकान हमें कार्य करने की वजह से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रम साध्य काम के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। तो बुनाई करना, लेखन करना, साफ सफाई करना या फिर इस्त्री करना। यहाँ पे पूछ रहा है श्रम साध्य के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्त्री करना। इस्त्री करना श्रम साध्य काम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है। तो उदासी, चिड़चिड़ाहट, थकान या फिर अवसाद। तो श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शारीरिक स्थिति को इनमें से क्या कहेंगे। तो अभी से सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि अन्य गतिविधियों को हम कब करते हैं, तो जाहिर सी बात है फुर्सत में करते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन था थकान, वही थकान का डिफिनीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की स्थिति को इनमें से थकान कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर क्या नापता है। तो जन्म भार, त्वचा का पीलापन, श्वास दर या फिर हृदय गति। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपगार स्कोर इनमें से क्या नापता है। तो वो नापता है ऑप्शन नंबर ए, जन्म भार। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरिपक्व जन्म का कारण है। तो क्या है। तो सिफिलिस, विषाक्तता, असंतुलित आहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपरिपक्व जन्म का कारण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अपरिपक्व जन्म के कारण सिफिलिस, विषाक्तता और असंतुलित आहार ये सारे ही हो सकते हैं। इसके अलावा हम योनि में जीवाणु संक्रमण, विषाक्तता, पानी की थैली जल्दी फट जाना, गर्भपात करवाना, गिरवा की कमजोरी और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आ सकते हैं। और कई बार पूछता है कि शिशु का जन्म सप्ताह में कितनी बार होता है। तो वहाँ पे हम 37 सप्ताह बोलते हैं। मंथ में पूछता है तो 9 मंथ बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है। तो योजना, नियंत्रण, कार्यात्मक एवं मूल्यांकन। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, यूपी उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 6। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यात्मक व्यवस्थापन का चरण नहीं है। योजना बनाना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना ये सारे ही व्यवस्थापन के चरण है। कार्यात्मक व्यवस्थापन के चरण के अंतर्गत नहीं आता है। ग्राफ एवं कैंडल के अनुसार गृह प्रबंधन निर्णयों की ऐसी श्रृंखला जो कि पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का प्रयोग की प्रक्रिया बताता है, और ये ग्राफ एवं कैंडल ने कहा है। और जो इसके 3 चरण बताए हैं वो है नियोजन करना या आयोजन करना, नियंत्रण करना एवं मूल्यांकन करना। कार्यात्मक नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास एक सा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा समय, मुद्रा, शक्ति या फिर ज्ञान। क्या है जो कि प्रत्येक परिवार के पास एक समान होता है।
ये थोड़ा सा मेंटल क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। समय, शक्ति सबकी अपनी अपनी होती है। मुद्रा, जो जितना मेहनत करे उतना कमाए। ज्ञान, बुद्धि भी सबकी अपनी अपनी होती है। जो समय है सबके पास 24 घंटा है। कोई सो के काटता है, कोई बैठ के काटता है, कोई काम करके काटता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम के बीच में आराम से तात्पर्य है। तो काम के बीच में आराम से क्या तात्पर्य है? तो काम पूरी तरह से रोकना, आंशिक रूप से काम को रोकना, कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी, कार्य स्थिति में परिवर्तन। तो काम के बीच में आराम से तात्पर्य है तो क्या है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, स्वचालीकरण या फिर श्रम दक्षता शास्त्र। ये यूजीसी नेट पेपर एग्जाम का क्वेश्चन है। लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रम दक्षता शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त या फिर हिडन पारिवारिक आय किनके संयोग से प्राप्त होती है? तो पूंजी निवेश आय, सामुदायिक आय, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं एवं साइकिक आय। नीचे कूट में हमें आंसर देना है। गुप्त हिडन पारिवारिक आय किनके संयोग से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4। सामुदायिक आय, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं एवं साइकिक आय, ये सारे इनसे पारिवारिक आय, इनसे गुप्त हिडन पारिवारिक आय प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश अर्जन आनंद अर्जन के रूप से संदर्भित है। ये टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। तो कौन सा अर्जन आनंद अर्जन से संदर्भित है? तो धन, वास्तविक, आत्मिक या फिर समान। तो कौन सा अर्जन आनंद अर्जन से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आत्मिक आय। आत्मिक आय आनंद अर्जन से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले मानदंडों को इंगित करने वाला कथन क्या कहलाता है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब समरी या फिर जॉब एनालिसिस। यूजीसी नेट एग्जाम थर्ड पेपर का ये क्वेश्चन है। तो किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले मानदंडों को इंगित करने वाला कथन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब एस्पिकेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा समतल होगा और शरीर के बहुत पास होगा, लंबात्मक और शरीर के बहुत पास होगा, कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा या फिर शरीर के बहुत करीब रहेगा। तो हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था क्या होगी? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा। जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल के समतल होगा। जो हथेली और हाथ है वो कार्यस्थल के समतल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भावात्मक घटक का महत्व है। भावात्मक घटक का क्या महत्व है? तो कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, सही शारीरिक स्थिति, कार्य में लगने वाला समय एवं उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 40 कि भावात्मक घटक का महत्व है। तो भावात्मक घटक का महत्व क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, सही शारीरिक स्थिति, कार्य में लगने वाला समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचलन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रक्रिया चार्ट, समय चक्र चार्ट, पथ चार्ट या फिर क्रिया चार्ट। ये डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनावश्यक
गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचलन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्रिया चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है? ये DSSB PGT 2018 का क्वेश्चन है। आदमियों द्वारा नतीजे पाना ये किसका विवरण है? तो प्रशिक्षण का, नियंत्रण का, प्रबंधन का, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंधन का। आदमियों द्वारा नतीजे पाना ये प्रबंधन का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सरलीकरण या मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और असमान काम करने का तरीका है। कार्य, परिवर्तन, अकार्य, नॉन वर्क, या फिर कौशल। ये DSSB PGT एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में ही आंसर सही है, छुपा हुआ है। तो जो कार्य है, कार्य सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? तो बेस लोड, टाइम लोड, एक्टिविटी लोड, या फिर पिक लोड। तो यहाँ चूंकि आंसर ऑलरेडी दे रखा है और ये TGT झारखंड का पूछा गया क्वेश्चन है। तो 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की जो मांग है उसकी न्यूनतम स्तर को हम पिक लोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो पेन और पेंसिल से, पिन और धागा से, पिन और सुई से, सुई एवं धागा से। इस क्वेश्चन को 3-4 बार इसमें डाला गया है, लेकिन हर बार क्वेश्चन पूछने का तरीका और ऑप्शन थोड़े डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पिन और धागा। पाथवे चार्ट पिन और धागा से संबंधित है और सबसे पहले इसका प्रयोग गिलबर्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। तो क्या होगा? ज्ञान, मनोवृत्ति, कौशल, या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है तो ज्ञान है, कौशल और मनोवृत्ति है, तीनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके? तो 2, 3, 5 या फिर 1। ये यूपी असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत किया है। वही क्वेश्चन है, बस पूछने के थोड़े से लैंग्वेज चेंज है। तो व्यक्ति के कार्य करने का तरीका उन्नत हो इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तर को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? इस क्वेश्चन को हमने अभी देखा है, 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5। ये GIC में पूछा गया और वो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर है 23 और ये TGT उत्तराखंड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है तो क्या? तो परिवीक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण या फिर टेक्सचर विश्लेषण। तो पेंसिल तकनीक कैसा तकनीक है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंसिल तकनीक कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आता है। कार्य सरलीकरण के अंतर्गत 2 आते हैं, एक औपचारिक तकनीक, एक पेन और पेंसिल तकनीक। जो औपचारिक तकनीक है इसके अंदर 3 आते हैं, एक माइक्रो मोशन, दूसरा फिल्म विश्लेषण और तीसरा साइकिल ग्राफ। और जो पेन और पेंसिल तकनीक है इसके अंदर भी 3 आते हैं, एक प्रोसेस चार्ट, दूसरा ऑपरेशन चार्ट और तीसरा है पाथवे चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया है और ये टीजीटी उत्तराखंड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 3 भागों में विभाजित किया गया है, 5 स्तरों में विभाजित किया गया है, परिवर्तनों में कई सुधार किए गए और संख्या में कुछ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को कितने भागों में विभाजित किया है। यहाँ जो 3 लिखा है ये बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ 3 नहीं होगा, कितने स्तरों में विभाजित किया है ये होना चाहिए। तो चूंकि अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 देख लिया, 2 लैंग्वेज चेंज थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 5 स्तरों में। और ये टीजीटी उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा रहा है, आंसर सेम ही रह रहा है, बस तरीका थोड़े से चेंज रह रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखेंगे और नोटिस करेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम में हमारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। तो सुई और धागा से, पेन और पेंसिल से, पिन और सुई से, पिन और धागा से। ये टीजीटी उत्तराखंड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। चूँकि इसी क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी देख रखा है, मैंने आप लोगों से कहा रखा था कि इस क्वेश्चन को तरह तरह से पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं पिन और धागा, पिन और धागा पाथवे चार्ट से संबंधित है और इसका सबसे पहले उपयोग गिलवर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है। तो कैसा उदाहरण है। तो चौकोर बनाना, गोल बनाना, आड़ी रेखा या फिर खड़ी रेखा। ये एमपी पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कार्य सरलीकरण एक उदाहरण है तो क्या है। तो ऑप्शन नंबर है चौकोर बनाना। कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ ही होता है कार्य सरल तरीके से करना। और यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। तो कार्य वर्णन, कार्य विश्लेषण, कार्य विनिर्देशन या फिर कार्य सरलीकरण। यह टीजीटी राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है कि डैश साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्य सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है। तो यहाँ सही हो जाएंगे पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट या फिर क्रोमोसाइक्लोग्राफ। ये क्वेश्चन नंबर है 28 और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है कि समय और गति के अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन चार्ट। समय तथा गति अध्ययन की तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर ऑपरेशन चार्ट पर विचार करती है। ऑपरेशन चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान ही होता है, केवल इसमें यह भिन्नता होती है कि इसमें पूर्व क्रिया के केवल एक विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है और इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। जो छोटा वृत्त होता है ये भुजाओं की गति को दर्शाता है और जो बड़ा वृत्त होता है वो उंगलियों की गति को दर्शाता है और जो त्रिभुज है वो भुजा और उंगली दोनों के आलस्य को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि निम्नलिखित में से क्या समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है। तो सूक्ष्म संचलन विश्लेषण, प्रक्रिया चार्ट, चक्र ग्राफ या फिर क्रोनोसाइकिल ग्राफ। ये एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया चार्ट। प्रक्रिया चार्ट समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है। प्रक्रिया चार्ट के लिए छवि परिमाण कच्चे माल से तैयार उत्पाद के माध्यम से एक प्रक्रिया के गठन के चरणों या कार्य के अनुक्रम का चित्र में प्रतिनिधित्व है। यह संभावित सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विस्तार से प्रक्रिया की जांच करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिसे प्रोसेस मैप भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधिया दर्शाता है। ये टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। तो अच्छी, बेहतर, सर्वोत्तम या फिर सबसे खराब।
तो कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधिया दर्शाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो पॉजिटिव वे में होगा हम उसे चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वोत्तम। कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम कार्य विधिया दर्शाता है। कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है और न्यूनतम समय एवं शक्ति को व्यय करके अधिकतम कार्य को संपादित करने की विधि का उपयोग करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अनाड़ीपन, कौशल, अक्षमता या फिर बेवकूफ़ी। ये टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है कि डैश कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल। कौशल कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या किसने कहा है? तो निकोलम डॉर्सी ने, ग्रैशम कैंडल ने, वर्गीज ओगेल ने या फिर एलिजाबेथ हरलॉक ने। ये टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है कि कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और यह निकोलम डॉर्सी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है, निकोलम डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एगोनॉमिक्स के तत्व हैं तो क्या है? तो कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां, शारीरिक मापन, शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानक कारक एवं मानव क्षमता और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर है 33 और 33 के आंसर क्या होंगे कि एगोनॉमिक्स क्या है? एग्नोनॉमिक्स के तत्व हैं। क्वेश्चन है एग्नोनॉमिक्स के तत्व हैं। हाँ, तो एग्नोनॉमिक्स के तत्व हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एग्नोनॉमिक्स के तत्व ये सारे ही हैं: कार्य, वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक माप एवं शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक एवं मानव दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो सुई एवं धागा, पेन एवं पेंसिल, पिन और सुई, पिन और धागा। तो पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिन और धागा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है तो सरल कार्य करना, कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग, कार्य के अनुसार उपकरण एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो क्वेश्चन नंबर है 35 और 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्य सरलीकरण का अर्थ ही होता है कि कम समय में ज़्यादा काम करना, उपकरणों का प्रयोग कर कार्य को आसान बनाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कार्य के अनुसार उपकरण और मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है तो प्रशिक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण या फिर टेक्सचर विश्लेषण। तो पेंसिल तकनीक कैसा तकनीक है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कार्य सरलीकरण। पेंसिल तकनीक कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कार्य सरलीकरण दो तरीके से किया जाता है, एक औपचारिक, एक पेन और पेंसिल तकनीक, इसे अनौपचारिक भी बोल सकते हैं। औपचारिक के अंतर्गत आएंगे माइक्रोमोशन, फिल्म विश्लेषण एवं साइकिल ग्राफ, और पेन और पेंसिल के अंतर्गत आ जाएंगे प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट एवं पाथवे चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि समय प्रबंधन के औजार हैं तो शिखर, भार, कार्य वक्र, दीवार, घड़ी, कलाई घड़ी, दौड़ना, कंप्यूटर। तो समय प्रबंधन के औजार क्या है? यह असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिखर, कार्यभार, वक्र।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समय प्रबंधन मानव जीवन की अमूल्य निधि है। अगर जीवन से प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ नष्ट मत करना। जाहिर सी बात है, एग्जाम में अगर पास होना है तो हमें मेहनत करना ही पड़ेगा। और समय प्रबंधन के औजार के अंतर्गत शिखर भार आता है और कार्यवक्र आता है। शिखर भार आदर्श के ज्ञान की सहायता से अत्यधिक भार को निर्धारित किया जा सकता है। अत्यधिक कार्य का समय दिन, सप्ताह अथवा माह, मौसम की निश्चित समय अवधि में हो सकता है। यह अत्यधिक कार्य का समय ही शिखर भार कहलाता है। और जो कार्यवक्र है, कार्यवक्र यह एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य की इकाई की मात्रा दिए हुए समय में गिनी जाती है, जैसे कि प्रति घंटे प्रेस की जाने वाली चादरों की संख्या। ये कार्यवक्र का था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है। तो समय योजना मौसम के अनुसार होना चाहिए। समय योजना कठोर होनी चाहिए। समूहीकरण से समय की बचत होती है एवं समय योजना लचीली होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है। तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कि समय योजना कठोर होनी चाहिए। कठोर कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है। तो आराम, ऊर्जा, थकान या फिर कोशिश। तो चूंकि इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी 2 बार देख रखा है तो आई थिंक आंसर को ठीक करना आपके लिए उतना दिक्कत का सामना नहीं होगा। आंसर आप इजीली पकड़ लेंगे। तो जाहिर सी बात है, थकान, जब हम थक जाते हैं तो इसके बाद हमें कार्य करने का मन नहीं करता और हम आराम करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्डम थकान किस प्रकार की थकान नहीं है। तो शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, पर्सुलेशन थकान, बी और सी दोनों। तो बोर्डम थकान किस प्रकार की थकान नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए शारीरिक थकान। शारीरिक थकान बोर्डम थकान के अंतर्गत नहीं आती है। थकान 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक, एक मनोवैज्ञानिक। शारीरिक के अंतर्गत आते हैं हाथ पैर में दर्द, कमजोरी और जो भी शरीर से रिलेटेड है। और मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत आ जाएंगे नीरस थकान, कुंठाजनक थकान। ये सारे ही मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा गिलास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय है। ये किस बारे में कहा जा रहा है। तो मांग के नियम को दर्शाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को दर्शाता है, उत्पत्ति ह्रास नियम को दर्शाता है या फिर पूर्ति के नियम को दर्शाता है। तो एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा गिलास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह किसको दर्शाता है। तो यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। तो पिक लोड, कार्यवक्र, विश्राम काल या फिर थकान। तो कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी थकान। थकान समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। पिक लोड, कार्यवक्र एवं विश्राम काल ये समय व्यवस्थापन के यंत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगोइनोमिक्स के तत्व है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। ये दोबारा क्वेश्चन है, ऑप्शन में थोड़ी बहुत चेंजिंग है। तो ऑप्शन ए है कार्य, वातावरण, परिस्थितियाँ, शारीरिक माप एवं शारीरिक रासायनिक क्रियाएं, मानव कारक एवं मानव दक्षता एंड उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। तो मैंने अभी देखा था कि समय व्यवस्थापन के यंत्र कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो थकान नहीं होगा। पिक लोड, कार्यवक्र एवं विश्राम काल ये समय व्यवस्थापन के यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये चुनना है। मतलब कि 3 सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेवानिवृत्त थकान कभी भी मानसिक थकान के अंतर्गत नहीं आ जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सेवानिवृत्त थकान हमेशा कार्य पूर्णता को दर्शाता है। पाथवे चार्ट कार्यशैलीकरण के अंतर्गत आता है। बोर्डम थकान के अंतर्गत आता है। आयोजन
प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन कैसा साधन है? तो मानवीय, अमानवीय, मानवीय और अमानवीय दोनों, या फिर इनमें से कोई, दोनों में से कोई नहीं। ये पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। धन कैसा साधन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? तो ऊर्जा, भौतिक पदार्थ, धन एवं ज्ञान। तो किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ की गुणात्मक सीमाएं होती हैं। इसका अर्थ यह है कि पदार्थों के प्रयोग की एक सीमा होती है जहां तक इसका बेहतर ढंग से प्रयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है। तो लक्ष्यों को जानना, धन विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय और आवश्यकताओं में सामंजस्य। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है तो क्या? तो सबसे पहले आवश्यक यह होता है कि हमें अपने लक्ष्य को जानना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परिवार का सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य और मानसिक संतुष्टि दोनों की प्राप्ति होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य और मानसिक संतुष्टि दोनों ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने के सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता से खोज करना है। और यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है। ये टीजीटी 2010 का पेपर है, क्वेश्चन है। तो ग्रासिम कैंडल, आर.वी. देवदास, निकोलम डार्सी, या फिर ओपन हार्श। तो क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोलम डार्सी। निकोलम डार्सी के अनुसार कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने के सबसे आसान और शीघ्र विधि का सचेतता से खोज करना है। और कार्य सरलीकरण का जो इनका योगदान है वह कार्य करने वाला और कार्य करने की स्थितियाँ, इन्होंने जो कार्य सरलीकरण के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो अपकेंद्रक, अपोहन, उत्क्रम पराशरण या फिर विसरण। ये टीजीटी 2010 का ही क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रक के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़वीय बल या छदम बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की जो मशीन है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सारे ही अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन वर्गों में विभाजित किया, जिसमें पहला है तो उत्पाद में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन। सबसे पहले इन्होंने ये कहा था, फिर दूसरा इन्होंने कहा था कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, और तीसरा इन्होंने कहा था उत्पाद में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है तो कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, कार्य स्थान को संग्रहित करना, या फिर कार्य क्रिया में कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 53 और 53 का आंसर क्या होगा कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है। तो कार्य सरलीकरण का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है तो बुनना, आटा गूंथना, फर्श पोंछना, या फिर डस्टिंग करना। टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्श पे पोछा मारना। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार्य सरलीकरण की प्रमुख 2 तकनीक है तो कौन सी है? औपचारिक और अनौपचारिक, मार्ग एवं प्रक्रिया चार्ट,
अस्थायी तथा लचीला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीक कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक एवं अनौपचारिक। इन दोनों के अंतर्गत क्या क्या आता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय, धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। तो जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में एवं जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में, या फिर उपरोक्त सभी में। ये टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो धन, समय और शक्ति तीनों की अधिकतम अवस्था जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो क्या है? तो स्थैतिक कार्य को कम करके, गतिक कार्य को कम करके, श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरण के उपयोग से, बारी बारी से स्थैतिक एवं गतिक कार्य द्वारा। ये टीजीटी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है कि घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? तो बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट एवं परिचालन चार्ट। टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बजट चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समय प्रबंधन एक यंत्र है। तो कार्य इकाई, कार्यवक्र, समय मानक या फिर समय योजना। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि समय प्रबंधन एक यंत्र है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कार्यवक्र। कार्यवक्र समय प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत कार्यों को ग्राफ पेपर पर वक्र के रूप में प्रदर्शित करके समय को नियोजित तरीके से प्रबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है। तो कार्य करने की आदतों में बदलना, श्रम बचत साधनों का उपयोग करके कार्यमूलक स्थान का संगठन, कार्य संक्रियत्मा में निपुणता विकसित करना। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो और इस क्वेश्चन को हमने ऊपर भी बहुत बार देख रखा है। तो जो ये ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएंगे, कार्य करने की आदतों में परिवर्तन, बदलना। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। क्वेश्चन वही है, बस थोड़े से क्वेश्चन और हल्के से ऑप्शन चेंज है। तो कम कार्य करना, आसान कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग और कार्य के अनुसार उपकरणों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो इसके आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य के अनुसार उपकरणों का प्रयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये थे आज के हमारे 61 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसे लगे, क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।